इस समाचार के प्रायोजक हैं मोनिका बेकरी, 2/3 क्रांति कृपलानी नगर, अन्नपूर्णा मेन रोड, महाराष्ट्र बैंक के सामने, इंदौर। इस न्यूज के प्रायोजक हैं दास बेकर्स, स्थान शिव शक्ति विला, प्लॉट नंबर 87, स्कीम नंबर 103, दुकान नंबर 2, केशरबाग ब्रिज के पास, इंदौर। सनातन धर्म में श्राद्ध पक्ष के दौरान गौ माता को चारा खिलाना एवं दान पुण्य करना महत्वपूर्ण माना गया है। साथ ही कौवा, चींटी, श्वान, निर्धन के दान का भी महत्वपूर्ण माना गया है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए एडवोकेट प्रमोद कुमार द्विवेदी ने हंसदास मठ पर गौशाला में गायों का पूजन कर गुड़ चना एवं चारा खिलाया। साथ ही नगर निगम पर आरोप लगाया कि इंदौर शहर को गायों से मुक्त करने में हुए भ्रष्टाचार में नगर निगम की अहम भूमिका है। प्रमोद कुमार द्विवेदी ने आरोप लगाते हुए बताया कि लगभग 17,000 गाय स्वच्छता अभियान के दौरान शहर से पकड़ी गई थी, जिनकी जानकारी आज तक किसी भी विभाग के पास नहीं है। निगम प्रशासन चाहता तो पकड़ी गई गायों को मंदिरों की गौशालाओं में दे दिया जाता, तो दूसरे लोगों की धार्मिक आस्था के साथ गायों की देखरेख और सेवा भी आसानी से हो सकती थी। पूर्व में पकड़ी गई लगभग 17,000 गायों का हिसाब किताब ना तो निगम प्रशासन के पास है, ना ही प्रदेश सरकार के पास। उद्देश्य और क्या मामला है? गौ माता और कौवा, गाय, श्वान, भिखारी, चींटियाँ श्राद्ध पक्ष में 5 कोल निकाले जाते हैं। उसी में एक महत्वपूर्ण कोल होता है गाय का। जो लोग सनातन धर्म की बात करते हैं, इंदौर में एक ही दिन में 17,000 से अधिक गायें शहर से पकड़ी गई। कहाँ गई, कहाँ पर नगर निगम ने रखा, आज तक कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर वो मंदिरों को ही दान में कर देते तो जिस तरीके से हम लोग आकर के गौ माताओं को अपने पूर्वजों के अंश के निकाले हुए कोल समर्पित कर रहे हैं, तो हमारी धार्मिक आस्थाएं उसी प्रकार की मजबूत होती हैं। परंतु आप कई मंदिरों में देखेंगे कि गौशालाएं है नहीं। कमलनाथ जी की सरकार जब थी तो देश में पहला अनूठा आदेश हुआ था, प्रत्येक गौशालाओं में आधुनिक तरीके से गौशालाओं का निर्माण और एक गौ माता के लिए 76 रुपये प्रतिदिन खुराक तय की गई थी। शिवराज जी की सरकार आई, शायद महंगाई ख़त्म हो गई थी, 76 रुपये से 20 रुपये खुराक कर दी गई। गौशालाओं का निर्माण रुक गया। गौशालाओं में दिए जाने वाली राशियां अनियमित हो गई, 4-4 महीने 6-6 महीने हो रही। ये तो दानदाताओं के माध्यम से चल रही गौशाला है। जो यहाँ से उम्मीदवार बने हैं, राष्ट्रीय महासचिव हैं, शिवराज जी उनके नीचे हैं और मनीष सिंह उससे भी नीचे थे। फिर क्या कारण था कि 17,000 गौ माता गायब हो रही है और वो कुछ नहीं बोले, और आज मंदिर मंदिर घूम रहे हो? सवाल ये है, आज हमें मंदिरों में जाना पड़ रहा है। जब ये मामला उठा तो मैंने मनीष सिंह जी से सवाल किया कि जब एक अधिकारी, जो शासकीय अधिकारी है, उसके बंगले में, जो शासकीय बंगला है, उसके अंदर ही 4 गौ माताएं हैं, कहाँ से लाइसेंस आया? और अगर ये पाल सकते हैं तो 2 गायें मैं क्यों नहीं पाल सकता हूँ? दूसरे दिन ही विज्ञापन आ गया कि आपके पास 2 गायें पाल सकते हो। तो पहले क्यों पकड़ी? और पकड़ी तो छोड़ी क्यों नहीं? और छोड़ी तो अगर नहीं भी छोड़ी तो मंदिरों में दान दे देते। लोगों के बाड़े भी तोड़ दिए घरों के। वो एक अलग विषय है। लोगों ने अपनी लड़ाई नहीं लड़ी है। लाइसेंस अगर उनका होता तो मैं लड़ाई लड़ता। परंतु जो गोपालक हैं, अगर वो 1 या 2 गौ माताएं व्यवस्थित पाल रहे हैं तो वो धर्म का और अपने रोजगार का पालन कर रहे हैं। और अगर आपको शहर से कुछ हटाना ही है तो मंदिरों को दान कर दीजिए। मेरा सवाल उनसे आज यही है, जो ये अयोध्या बनाने की बात कर रहे हैं, वो कौन सा औरंगजेब था जिसने एक दिन में ही 17,000 गायें गायब कर दी और आप चुपचाप बैठे रहे? आपकी जमात दुपट्टा डाल करके सोई रही।
आज गो पूजन करके श्राद्ध के समय हम एक तरफ धर्म का पालन कर रहे हैं, दूसरी तरफ सवाल खड़े कर रहे हैं कि आप तब कहाँ थे।